सोलंकी कोचिंग में आपका स्वागत है। क्लास 9th मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है। हम एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल 0। ओके, हमें ये जो फॉलोइंग क्वेश्चन जो हमें दी गिवन है वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में हमें लिखना है। ये बार है ना, बार वाले साइन में है, ये देखो बार वाले साइन में है। हमें इसे क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। ओके, पी क्यू के फॉर्म में हमको इसको, ठीक है, करेक्ट करना है। पी क्यू के फॉर्म में हमें इसे करेक्ट करना, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। क्लियर है? तो इसे कैसे करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 0.6 और ऊपर बार साइन। ओके, क्लियर है? 0.6 सॉल्व। ओके, लेट x इक्वल टू 0.6। ये देखो 6 के ऊपर बार मीन्स क्या होता है, 6 जिसके भी ऊपर जो भी डिजिट रहा उसके ऊपर बार मीन्स उसका मतलब है 6 रिपीट हो रहा है। ओके, ये 6 के ऊपर बार है ना, तो इसका मतलब है कि 6 बार, बहुत बार आ सकता और भी आगे भी ऐसा कंटिन्यू है ये। ओके, 6 6 6 6 6 6 ऐसा कंटिन्यू रहेगा। ओके, क्लियर है? अब हमें क्या करना है, ये वन साइड है और ये सेकेंड साइड, वन साइड और सेकेंड साइड, हमें दोनों साइड में ना हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ओके, अब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई क्यों करें, देखो यहाँ पे ना ये वन डिजिट है ना, वन डिजिट के ऊपर बार है, तो वन डिजिट है तो क्या लगाएंगे हम, 10 लगाएंगे। अब 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे इधर 1 भी लगा देते हैं। ओके, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे कि यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ पे 10 लगा देंगे। ठीक है, यदि यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार रहता तो यहाँ पे क्या लगाते, 20 लगा देते, और 1 तो लिखना ही है हमको। तो यदि यहाँ पे अभी क्या है ना, 1 डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ पे 10 आएगा। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई करते हैं ना, किसमें, 10 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x से। वैसे ही 10 का मल्टीप्लाई किससे, इससे भी करेंगे। देखो ना, 10 का मल्टीप्लाई इससे भी करें, देखो 10 का मल्टीप्लाई इससे करें, है ना, और ये 10 का मल्टीप्लाई इससे भी कर रहे हैं। क्लियर है? बोथ साइड है। ऐसा ये भी 6 6 बहुत चलते रहेगा ये। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनका मल्टीप्लाई करें तो 10x इक्वल टू, अब देखो बताओ 10 का मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है। देखो ये 0 है ना, तो बस ये डेसिमल ना, ये 10 है तो देखो यहाँ ये डेसिमल यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ पे चला गया, बिल्कुल ईजी होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 पॉइंट, है ना, ये डेसिमल यहाँ पे आ गया तो, है ना, इधर तो 0 से कोई वैल्यू नहीं है ना, यहाँ पे क्या 6.666 ऐसे कंटिन्यू ये बहुत सारे आते रहेंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट और करेंगे हम। ठीक है, ये इसके लेट जो करे थे ना, ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2। ओके, अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, सेकंड है ना, ग्रेटर है तो ग्रेटर में से हम स्मॉलर वाली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो पहले ये ग्रेटर वाली लिख ले रहे हैं हम, 10x इक्वल टू 6.666। ओके, और स्मॉलर वाली फर्स्ट है तो फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू 0.666। ओके, ठीक है, यहाँ पे 4 6 है, यहाँ हमने यहाँ 3 लिखे, और भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ और लिख रहे हैं तो यहाँ भी और लिख सकते हैं, क्योंकि है ना, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं तो नीचे भी हम लिख लें ताकि माइनस करने में हमको इजी हो। ओके, ठीक है, तो 6 - 6 0 6 - 6 0 6 - 6 0 6, ये पॉइंट है ना, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, 10x माइनस x 9x। ओके, 9x, ओके 9x इक्वल टू 6, है ना, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। x का वैल्यू हमें निकालना है इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई वाला किस में जाता है, डिवाइड में।
ओके, अब ये 3 की टेबल में आते हैं दोनों, तो 3 से कट आउट कर दो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, x इक्वल टू 2/3। क्लियर है? दिस इज माई आंसर। देखो ये p और ये q, तो p/q के फॉर्म में हमें डिनोट करना था, p/q के फॉर्म में हम डिनोट कर लिए। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में इसी के क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट सेकेंड, तो देखो पार्ट सेकेंड में क्या है, 0.47 और यहाँ पे 7 के ऊपर बार साइन है। ओके, 7 के ऊपर बार साइन। क्लियर है? अब इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व लेट x इक्वल टू 0.47 है ना, तो 7 के ऊपर बार है यानी 7 रिपीट हो रहा है, ऐसा ऐसा डेट कर लेते हैं इक्वेशन 1। क्लियर है? क्लियर? ओके, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, है ना। यहाँ भी 10 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये देखो 1 डिजिट के ऊपर ही तो बार है, तो 1 डिजिट है तो ये 1 0 लगा देंगे, और ये 1 तो लिखना ही पड़ता है। ओके, क्योंकि वैल्यू नहीं होती जीरो की कोई। क्लियर है? यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 मल्टीप्लाई एक्स, 10 मल्टीप्लाई ये 0.4777। ओके, और भी 7 आप लिख सकते हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं, बस इतना काफ़ी है। 10x इक्वल टू, अब 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है बच्चे। देखो 1 0 है ना, तो यहाँ पे डेसिमल यहाँ था, तो ये 1 डिजिट के यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.777, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब x की वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी x की वैल्यू नहीं, अभी सब्ट्रैक्ट कर लेते पहले, यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ पर ठीक है। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकेंड। ये देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 क्या है, 10x इक्वल टू 4.777, इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल टू 0.4777, ऐसा कंटिन्यू है। ओके, माइनस कर लेते हैं, 0 0 ये 3 पॉइंट यहाँ 4, यहाँ पे क्या 10x में से x गया 9x। क्लियर है? यहाँ पे हमें क्या करना है, 9x इक्वल टू 4.3। ठीक है, पॉइंट के बाद में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 0 को हम नोट नहीं कर रहे हैं। ओके, क्लियर है? यहाँ पे x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 4.3। यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, ये डेसिमल नहीं बोलती इसको, यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई में ही है ना, कुछ नहीं रहता तो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आता, तो यहाँ पे 9 डिवाइड में आ गया। क्लियर है? 9। अब यहाँ पे हमें ना क्या करना है, ये हमें हटाना है। ओके, ये डेसिमल हटाना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, 10 लगेगा। ओके, x इक्वल टू ये क्या हो गया 43 हो गया, ये डेसिमल रिमूव हो गया ना। ठीक है, तो 43/10 9 ज़ा 90। दिस इज माय आंसर। देखो ये p/q के फॉर्म में हो गया। ओके, क्लियर है? अब इसका हम पार्ट देख रहे हैं, थर्ड पार्ट। ओके, पार्ट थर्ड। ओके, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट 0.001 और यहाँ पे ना 3 डिजिट के ऊपर बार है। ओके, क्लियर है? इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व लेट x इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या 0.001, यहाँ 3 डिजिट के ऊपर बार है। ओके, इसका मतलब ये क्या है ना, इसको यदि हम बार हटा दे तो इसका मतलब क्या है, ये बार हम हटा देते तो इसका मतलब क्या है ना, क्या है 001 रिपीट हो रहे हैं, 001 001 ये रिपीट हो रहे हैं, ये इक्वेशन 1। क्लियर है क्या? है ना, बार का मीनिंग होता है कि भाई जिसमें बार लगा है वो, है ना, ठीक है, वो रिपीट हो रहे हैं, वो डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों 100, सॉरी 1000, क्यों 1000, देखो 1 2 3, तो देखो 1 2 3 0 हो गया, और 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए 1 भी लिखना जरूरी है। ओके, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। क्लियर है? तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 मल्टीप्लाई x इक्वल टू, यहाँ भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.001 बस इतना ही लिख दो। ओके, ठीक है, यहाँ 1000x
1000x इक्वल टू 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1230 है ना, तो डेसिमल 3 डिजिट इधर चले जाएगा। ओके, देखो यहाँ से यहाँ 1 2 ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब ये ना हट गया, ये इससे कोई लेना देना नहीं। अब क्या बचा हमारे पास में, ठीक है ना, यहाँ क्या लिखेंगे 0 1 है ना, ये 0 ये 1 और 0 लिख सकते हैं, मगर कोई वैल्यू नहीं होता उसका ज़्यादा लिखने से, बस एक बस लिख लो है ना, उसके बाद 1 के बाद में डेसिमल 0 0 1। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन ये वाला 2 दे देते हैं, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में इक्वेशन 2। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके, तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास में 1000x इक्वल टू 0 1 0 0 1। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू 0 पॉइंट, देखो 0 के बाद में क्या है पॉइंट है ना, 0 के बाद में पॉइंट, फिर 0 0 फिर 1 फिर 0 0, ऐसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है ना, लिख भी सकते हैं क्योंकि माइनस करके वही आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 1000x माइनस x क्या हो गया 999, x इक्वल टू 0 0 0 यहाँ पे 1। क्लियर है? देखो 999x ओके इक्वल टू यहाँ पे 1 के बाद में ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, नहीं लिखेंगे हम। देखो x इक्वल टू 1 अपॉन ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई में रहता, तो 9 है ना, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया। ये देखो p अपॉन q के फॉर्म में आ गया ये। दिस इज माय आंसर। ओके, थैंक यू।